हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परिवीक्षिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 चूज किया है तो उसी के अंतर्गत आज आप लोगों के लिए जो सिलेबस में 8 कहानियाँ लगे हैं उसी 8 कहानियों से लगभग 215 प्लस एमसीक्यू का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये पार्ट 2 रहेगा। इस पार्ट में हम लोग 100 101 नंबर से 217-18 जो भी रहेंगे हम लोग वहाँ तक आज हम लोग इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और शुरुआत करने से पहले अगर जिनके पास कम टाइम रहता है, अगर वो पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो वो कंप्लीट नोट्स में देखिए क्या क्या मिलेगा। देखिए आपको प्रश्न उत्तर रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे। प्रश्न उत्तर का मतलब ऑनलाइनर, फिर एमसीक्यू और कुछ जैसे सारांश रहेंगे, जैसे नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, सारांश रहेंगे, पात्र परिचय रहेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, बातों का कथन रहेंगे। हर टाइप से कलेक्शन करके आपको नोट्स में दिया जाएगा ताकि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये मिल जाएगा। और सेकेंड में 20 टेस्ट सीरीज ओके। ये जिन्हें भी चाहिए, दोनों का अलग अलग प्राइस है, जिन्हें भी चाहिए वो व्हाट्सएप नंबर पर दिया जा रहा है, उस पर आप लोग कांटेक्ट कीजिए। जो ले लिए पढ़िए खूब, और जो नहीं लिए हैं, जिनके पास स्टडी मटेरियल की कमी है या नहीं कहीं से लिए हुए हैं या कोई बुक लिए हैं उस बुक से आपको हेल्पफुल नहीं लग रहा है, तभी आप लीजिए। अगर जिनके पास स्टडी मटेरियल पहले से ऑलरेडी है, अगर वो उस स्टडी मटेरियल से सेटिस्फाई है या सेटिस्फैक्शन है तो उसी से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी पर आपको ओनली मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन करने हैं। और सारे अगर ये दोनों बात आप लोग को व्हाट्सएप में नहीं पता चलेगा तो आप यहाँ से भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा तो वहाँ पर सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। ओके, हम लोग शुरुआत करते हैं 101 नंबर से। मिसपाल कहाँ रहती थी? तो मिसपाल जो रायसन, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, सहकर्मियों को व्यंग से आहत होकर मिसपाल क्या निर्णय लेती है? वह नौकरी छोड़ने का निर्णय लेती है। नेक्स्ट है, नीलम देश की राजकन्या कहानी किस पर आधारित है? तो मनोविश्लेषणवाद पर आधारित कहानी है। सुधा और जूली किस कहानी के पात्र हैं? तो बिल्कुल आपको जानते होंगे, ये परिंदे कहानी के पात्र हैं। नेक्स्ट है, ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद के द्वारा दर्शाया गया है क्या? दलितों के जीवन की व्यथा। नेक्स्ट है, मधुआ कहानी के अनुसार ठाकुर सरदार सिंह का लड़का कहाँ पढ़ता था? तो बिल्कुल लखनऊ में पढ़ता था। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद ने मधुआ कहानी द्वारा प्रकट किया है श्रावी की मानवीय संवेदना को। नेक्स्ट प्रश्न जो है, गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे? तो 35 साल। निम्न में से कौन वापसी कहानी का पात्र नहीं है? तो विकल्प सी, महेंद्र। मिसपाल कितनी तकियों के बीच लेटती थी? तो बिल्कुल विकल्प बी हो जाएगा, 2। मिसपाल पुरानी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद भी किसमें रुचि रखती थी? तो सहकर्मियों की अपने प्रति हो रही गपशप में। नेक्स्ट है, दिल्ली में एक मौत कहानी में देश काल व वातावरण की दृष्टि से लेखक ने चित्रण किया है दिल्ली की भीड़-भाड़ से भरी जिंदगी का। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अभिशप्त कहानी में रचनाकार ने किस वर्ग के प्रति विशेष सहानुभूति प्रकट की है? तो विकल्प ए हो जाएगा, निम्न वर्ग। डॉक्टर मुखर्जी कॉन्वेंट स्कूल में कौन सा विषय पढ़ाते थे? तो विकल्प सी, हाइजीन फिजियोलॉजी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा, ये पंक्तियां किस कहानी
ये पंक्तियां कहानी के किस पात्र द्वारा कही गई है? तो विकल्प सी मिस लतिका। नेक्स्ट है, कहानी में राजकन्या के कितने राजकुमार को कैद में डाल दिया था? तो विकल्प ए हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, अप्सराएं, गंधर्व और किन्नरी तरुणियां किसकी आज्ञा से राजकन्या की सेवा में नियोजित है? तो विकल्प ए हो जाएगा इंद्र की। राजकन्या अपने अंतर्मन में किसके होने की बात स्वीकार करती है? तो विकल्प बी राजकुमार। नेक्स्ट है, मधुआ कहानी के रचनाकार हैं? तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अजी मेम साहब अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में दिखना, कैसे दांत कटकटाते हैं। कहानी में ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई है? तो विकल्प डी कनमुद्दीन। ठाकुर का कुआं कहानी में अमृत की तुलना किससे की गई है? तो विकल्प सी पानी से। नेक्स्ट है, लेखिका उषा पेरवंदा ने किस कहानी में लेखक आधुनिक युगीन परिवर्तित परिस्थिति की युवा पीढ़ी की मानसिकता और पुरानी पीढ़ी की मान्यताओं के बीच पड़ी दरार को बड़ी सूक्ष्मता से दिखाया गया है? तो ये होगा कौन सा कहानी? ये वापसी कहानी हो जाएगा। विकल्प डी हो जाएगा वापसी। नेक्स्ट है, अभिशप्त कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो विकल्प ए 1943 ईस्वी। नेक्स्ट है, सेठ दीवानचंद किस कहानी का पात्र है? तो विकल्प डी दिल्ली में एक मौत। मिसपाल कहानी में मिसपाल के मन की कुंठा का क्या कारण था? सहकर्मियों द्वारा मजाक उड़ाया जाना। नेक्स्ट है, मधुआ कहानी में किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो विकल्प ए गोमती नदी। नेक्स्ट है, ठाकुर का कुआं कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित मानसरोवर के किस भाग की कहानी है? तो विकल्प ए मानसरोवर भाग 1 की कहानी है। नेक्स्ट है, निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को किसने प्रथम कहानी माना है? तो विकल्प सी नामवर सिंह। गजाधर बाबू की कितने संतानें थे? तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा 4 संतानें थे। लेखक जैनेन्द्र ने नीलम देश की राजकन्या कहानी में व्यक्ति मन के किन भावों का वर्णन किया है? तो शंकाओं, प्रश्नों और आंतरिक गुत्थियों को। तो विकल्प डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, ज्वाला और संचर किस कहानी के पात्र हैं? तो विकल्प बी अभिशप्त कहानी के पात्र हैं। नेक्स्ट है, कहानी में मिसपाल समय बिताने के लिए क्या करती है? तो विकल्प ए हो जाएगा पेंटिंग और संगीत। मिसेस वासवानी द्वारा लेखक ने उजागर किया है? विकल्प नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा फैशन और प्रस्थ स्त्रियों का अमानवीय व्यवहार। बालक मधुआ का शोषण किसके द्वारा किया गया था? तो कुंवर साहब और लल्लू के द्वारा। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ए और डी दोनों। नेक्स्ट है, मधुआ चारित्रिक विशेषताओं में समाहित था? तो ये यहाँ पे जितने भी विकल्प लिखे हुए सभी हो जाएंगे। तो ये विकल्प डी हो जाएंगे, ये सभी। गजाधर बाबू कितने संतानें की शादी हो गए थे? तो विकल्प नंबर बी 2 संतानों की शादी हो गई थे। नेक्स्ट है, दिल्ली में मिसपाल कितने रुपयों की नौकरी छोड़कर कुल्लू रहने गई थी? 500 रुपये की। नेक्स्ट है, मिसपाल कहानी का वर्णन विषय क्या है? तो अविवाहित नारी का घुटन, नौकरी पेशा नारी का घुटन, बदसूरत नारी का पीड़ा, उपयुक्त सभी। तो विकल्प नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, नामवर सिंह के अनुसार नई कहानी आंदोलन की शुरुआत होती है किस कहानी से? परिंदे कहानी से। विकल्प नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कहानी की नायिका लतिका की समस्या है? तो विकल्प ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो देखिए विकल्प सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों। रचनाकार द्वारा किसके माध्यम से किशोरी
राजकन्या के प्रेम को व्यंजित करने का प्रयास किया गया है? तो विकल्प नंबर बी मिथक। राजकन्या को पुष्पहार के समान सदैव कौन घेरे रहता है? किन्नरियां और अप्सराएं। लेखक ने अभिशप्त किसे कहा है? तो 5 साल के बालक को कहा है। नेक्स्ट है, दिल्ली में एक मौत कहानी व्यक्त करती है? विकल्प नंबर ए महानगरीय संवेदना की निर्ममता को। प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है? तो विकल्प ए ठाकुर का कुआं। नेक्स्ट है, ऊंची और नीची जाति का भेदभाव प्रेमचंद के किस कहानी की विषय वस्तु है? तो ये है आपका ठाकुर का कुआं कहानी। ठाकुर का कुआं। अब ये जो कहानी कहां पर है? ये जो कहानी आपको मिलेगा मानसरोवर भाग 1। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में आप लोग रखें। अब बहुत को ये प्रश्न आप जानते भी होंगे। नेक्स्ट है, मधुआ कहानी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो विकल्प नंबर डी असंगत है। बाकी यहां पर जितने भी लिखे हुए सब संगत हैं। जैसे मधुआ बाल उत्पीड़न को चित्रित करने की कहानी है। कहानी पात्र ठाकुर को कहानी सुनने का चस्का था। ठाकुर द्वारा शराबी को कहानी सुनाने को रुपये दिए जाते थे। 148 नंबर है, सुमिलित नहीं है। इसमें सूची 1 में कहानी, सूची 2 में पात्र। दिल्ली में एक मौत कहानी जो है मिसेस वासवानी, वापसी अमर, नीलम देश की राजकन्या ग्रेस नेगी, ठाकुर का कुआं जोखू। तो विकल्प सी यहाँ पर जो है विकल्प सुमिलित नहीं है, क्योंकि ग्रेस नेगी किस कहानी का पात्र है? ये आपका परिंदे कहानी का पात्र है। नेक्स्ट है, नीलम देश की राजकन्या कहानी में महल का नाम नहीं है। तो पुखराज का महल, पन्ने का महल, हीरे का महल और एक और है सोने का महल। तो सोने का महल जिक्र नहीं किया गया है। 3 महल है। नेक्स्ट है, परिंदे कहानी का शीर्षक किस मनोभाव को व्यक्त करता है? तो विकल्प बी परतंत्र पक्षी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दिल्ली में एक मौत कहानी का पात्र नहीं है? तो यहां पर जितने भी लिखे हुए सारे आपको पात्र देखने को मिले, उपयुक्त सभी। यहां पर पात्र नहीं, यहां पर है। ओके, सारे हैं यहां पर। गजानन बाबू वर्षों तक कार्यरत थे, रेलवे विभाग में कार्यरत थे। कहानी अभिशप्त में शुक्ल जी ने गौमाता और नारी की तुलना किस चीज के लिए किया है? तो विकल्प ए दूध के लिए। मिसपाल कहानी में पिंकी किसका नाम है? तो मिसपाल के कुत्ते का नाम है। गंगी किस कहानी का पात्र है? तो विकल्प ए ठाकुर का कुआं। नेक्स्ट है, ठाकुर सरदार सिंह किस प्रकार का व्यक्ति था? तो विलासी, मनोरंजन प्रिय, निर्दयी, उपयुक्त सभी। ये सभी। नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक कौन है? तो विकल्प डी जैनेन्द्र कुमार। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न सही है, सुमिलित नहीं है। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में कहानी, सूची 2 में पात्र। मधुआ शराबी, मिसपाल रंजीत, नीलम देश की राजकन्या अप्सराएं, अभिशप्त सेठ दीवानचंद। तो विकल्प डी यहाँ पर ये बिल्कुल है। सेठ दीवानचंद जो है ये किस कहानी का है? दिल्ली में एक मौत। नेक्स्ट है, परिंदे कहानी की नायिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ए और बी दोनों सत्य है। तो विकल्प सी। यह आज का अंतिम प्रश्न, एक पार्ट अभी और आएगा इसका, जिसमें 161 से लेकर हम लोग देखेंगे 217 या 18 तक प्रश्न लोग देखेंगे। लेखक सेठ दीवानचंद की शव यात्रा में शामिल क्यों नहीं होना चाहता था? तो यहाँ पर जितनी भी है, सेठ दीवानचंद से आत्मीय संबंध न होने के कारण, दिल्ली में अधिक सर्दी के कारण, अतुल ममानी तथा सरदार जी के शव यात्रा में शामिल न होने के कारण, न होने के आभास के कारण, ये सभी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आपको ध्यान रखने होंगे, एक बार कम से कम जरूर देखने होंगे। तो
इस नोट्स में जो ही नोट्स हम मुझसे परचेस करते हैं सारे नोट्स में सब इंक्लूड हैं, सारे नोट्स के साथ ही दिए जाते हैं। इसके बाद एक पार्ट अभी और आएगा जिसमें हम लोग 161 से आगे जितने भी प्रश्न रहेंगे हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, किन्हीं को PDF चाहिए जो इंटरेस्टेड है तो 7004501486 यह व्हाट्सएप नंबर आपको ओनली मैसेज थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ये सारे पेड PDF होंगे। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।